ओम शांति। आज 22 अगस्त 2023। आज की साकार मुरली से बाबा हम बच्चों को गुण सिखाते हैं सेवा का। हमारी 4 सब्जेक्ट हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, ईश्वरीय धारणाएं और ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा का सब्जेक्ट ना जो है बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये ईश्वरीय सेवा का अर्थ क्या है? क्या हम ईश्वर की सेवा करते हैं? नहीं, ईश्वर तो स्वयं इस धरती पर आकर हम आत्माओं की सेवा करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। हमें पतित से पावन बनाकर औरों को भी पतित से पावन बनाने का भाग्य हम बच्चों को देते हैं, वही ईश्वरीय सेवा है। बाबा हम बच्चों का भाग्य बनाते हैं। जब हम हमें प्राप्त ज्ञान दूसरों को भी देते हैं, ये सेवा करते हैं, दूसरों को भी अपने जीवन को ना श्रेष्ठ बनाने का मार्ग प्रदान करते हैं। तो ये ईश्वरीय सेवा ना, ये संगम युग का मेवा जैसे कि हमें प्राप्त होता है ना, ये अतीन्द्रिय सुख या खुशी हमें प्राप्त कराता है। जैसे स्थूल धन कमाते हैं तो खुशी होती है ना, ऐसे ही ये ज्ञान को भी धन कहा जाता है। और ज्ञान धन परमात्मा हमें संगम युग पर देते हैं, और इस धन की कमाई हम करते हैं, स्वयं में धारण करते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं, जिससे हमारी कमाई होती है और वो हमें खुशी प्राप्त कराता है। खुशी का नशा अंदर में होता है। तो जो प्राप्ति हमें हुई, वो प्राप्ति हम जब दूसरों को कराते हैं तो वो सेवा है कि दूसरों को भी वो कमाई कराएं। जैसे स्थूल धन कमाने से खुशी होती है, ऐसे ही ये ज्ञान का धन कमाई अगर होती है तो खुशी प्रदान ज़रूर होगी, खुशी का अनुभव ज़रूर करेंगे, अंदर में नशा चढ़ेगा। और हर एक आत्मा को जो हमारे संपर्क में आए, उन्हें भी न ऐसी कमाई का सोर्स ऑफ इनकम जो है सेवा, उन्हें भी करके उनका भाग्य भी बनाएंगे। बाबा ने आज बहुत सारे तरीके बताए। ज्ञान धन न, जिसको बाबा की मुरली जिससे हमें ये ज्ञान धन मिलता है, इसे कभी भी मिस नहीं करना है, उसे समझना। बाबा के समय में साकार में जब थे, तब बाबा टेप रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड करके मुरली सब तरफ भेजते थे। तो ये भी एक सेवा का साधन था ना। टेप रिकॉर्डर से मुरली हर एक आत्मा तक पहुंचती थी और उन्हें खुशी होती थी, तो कमाई होती थी, फिर वो दूसरों की भी कमाई कराते थे। ऐसे ही सेवा के अनेक साधन हैं ना। जैसे उस समय ये साधन था, ऐसे आज तो बहुत सारे सेवा के साधन हैं। अगर हम सेवा ज्ञान दान का दान करके करते हैं, उसके साथ साथ ऐसे साधन भी अगर सेवा के बनाते हैं, सेवा केंद्र बनाते हैं ना, जहाँ पर अनेक आत्माएं सद्गति का मार्ग प्राप्त करती हैं, तो ऐसा ना सेवा करने का हमें मौका इस संगम पर मिलता है। जब हम सेवा केंद्र खोलते हैं तो जितनी आत्माएं वहाँ आकर अपना भाग्य बनाती है, उसका फल भी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। लेकिन सेवा केंद्र आदि जो भी साधन सेवा के अपनाते हैं, नियम अनुसार हमें अपनाने हैं, और नियम के ना कायदे से हम जो भी कार्य करेंगे उसमें फ़ायदा होगा हमारा। तो हम ऐसी सेवा करके अपना भाग्य बनाएं। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।